पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने, 5वां एपिसोड। अगले दिन अर्नव आंखें खोलता है तो जानवी उसके सामने बैठी थी। गुड मॉर्निंग माई वुड बी हस्बैंड। गुड मॉर्निंग माई जान। अर्नव जानवी का हाथ पकड़ लेता है, फिर एकदम से उठकर बैठ जाता है। जानवी, तुम यहाँ सच में? मुझे लगा मैं नींद में ही हूं। तुम जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या आप डरते हो क्या? मुझे पापा ने आपको लाने के लिए भेजा है और आप सो रहे थे तो उठाने का मन नहीं किया। और सोते हुए आपके ये जो बिखरे हुए बाल है ना, उसमें आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे, उठाने का मन ही नहीं किया मेरा। अर्नव जानवी को देखता है। उसने सफेद रंग का कुर्ता और लाल रंग की सलवार और लाल ही दुपट्टा लिया हुआ था। जानवी के बाल गीले थे और माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाई थी। अर्नव तो जानवी को देखता ही रह गया। उसने जानवी का हाथ छोड़ा और पहले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाकर रेडी हो जाओ, मैं जाती हूँ। जानवी जाने लगती है तो अर्नव आगे आ जाता है। जानवी दूसरी तरफ से जाने लगती है तो अर्नव फिर से आगे आ जाता है। जानवी अर्नव को हैरानी से देखती है। आप कल से बहुत अजीब हो गए हो। आज ये बच्चों वाले काम, कल एकदम से आई लव यू बोल दिया और कल रात को कमरे में तो। जानवी अपने गाल पर हाथ रख लेती है जहां अर्नव ने उसे किस किया था। कल रात? क्या हुआ था कल रात, वो भी कमरे में? अर्नव एक शरारती हंसी के साथ जानवी की ओर देखता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जानवी पीछे जाने लगती है। वैसे कमरे से पहले पार्क में किसी ने जब मेरी आंखें बंद की थी तब भी कुछ किया था। यहां पर अर्नव जानवी का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लेता है। अर्नव जी, ये गलत है। मैं तो पहले से ही ऐसी थी, पर आप तो मुझसे भी ज्यादा शरारती हो। अर्नव हंसने लगता है और जानवी के कान के पास जाकर बोलता है, माय वुड बी वाइफ, आपने मेरी शरारत देखी कहाँ है अभी? और जानवी की आंखों में लगे काजल से उंगली में काजल लेकर जानवी के कान के पीछे लगा देता है। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वैसे तो मैं इन सब में यकीन नहीं रखता, पर आपको देखकर लगता है कि किसी की नजर ना लगे मेरी जान को। जानवी हैरानी से अर्नव को देखती है। क्या हुआ? अर्नव जानवी के सर पर अपना सर रख के बोलता है, आप इतने रोमांटिक होंगे मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अच्छा जी, तो क्या सोचा था आपने? अर्नव जानवी को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। यही कि ये सब मैं करूंगी। ये बोलकर जानवी अर्नव को धक्का देती है और बाहर भाग जाती है। जल्दी आ जाओ आप भी। अर्नव खड़ा होकर हंसने लगता है और तभी राज आ जाता है। ओ भाई, पागल हो गया क्या? हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं यार, तू नहीं समझेगा, रहने दे। हाँ, मैं कैसे समझूंगा? मेरी जिंदगी में कौन सा भाभी जैसी कोई है? अर्नव राज को घूरने लगता है। अगर मुझे ऐसे देखता रहा ना तो मुझे तो उससे प्यार हो जाएगा और फिर भाभी का क्या होगा? अर्नव नहाने चला जाता है और राज वहीं पर बैठकर फोन पर कुछ करने लगता है। अर्नव नहाकर बाहर आता है। राज अर्नव को देखता है। काम हो गया भाई। पूरे आगरा के लिए आज से मैं अर्नव राजचंद हूं। तो रेडी है ना मेरा पीए बनने के लिए? हाँ, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा हूं। और मैं भी। तभी यश भी आ जाता है। अर्नव ने कहा, अंकल, आप ही की मदद से अब माँ पापा की मौत की वजह और कातिल का पता चल सकेगा। सबके लिए ये एक हादसा था, पर आपको और छोटे पापा को पता चल गया था कि ये किसी की साजिश है। यश ने कहा, ऋषभ, तेरी माँ को बहन मानता था, जान देता था उस पर, और तू उसकी आखिरी निशानी था। इसलिए तुझे हम यहाँ लेकर आ गए। पर मैंने उसे कहा था कि जब तू 15 साल का था कि तुझे सच बता दे, पर तुझे खोने के डर से उसने मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला गया, अपनी फैमिली के पास। अर्नव ने कहा, पर उस दिन मैंने आपकी और छोटे पापा की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए आपको ढूंढना शुरू कर दिया। जब 4 साल पहले आप मुझे कनाडा में मिले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आपसे मिलकर पता चला कि आप भी पापा और माँ को मिस करते हो। यश ने कहा, और मुझे खुशी हुई कि तू भी सच्चाई जानना चाहता है, और तुझमें तो अपने दोस्त को देखता हूं मैं। पर 2 साल पहले जानवी की माँ की मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया और तुझसे मैंने बात भी नहीं की। पर तूने तो अकेले ही बहुत कुछ पता लगा लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि बाबूजी ऋषभ को मिलने भी जाएंगे। पर जब तूने उस रात मुझे फोन पर बताया और जानवी की फोटो भी भेजी तो बहुत अच्छा लगा।
जानवी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा तूने। तुझे पता है, भाभी की इच्छा थी कि जब जानवी हुई थी कि तेरी शादी जानवी से हो, पर मेरे दोस्त का मानना था कि बड़े होकर तुम दोनों की मर्जी से ही सब कुछ हो। पर कल तुझे और जानवी को देखकर भाभी की इच्छा याद आ गई। पापा, आप दोनों को यहाँ बुलाने आए थे और आप ही यहाँ आकर बैठ गए। जानवी कमरे में आ जाती है। कुछ नहीं, बस अपने होने वाले दामाद से कुछ बातें कर रहा था। यश अर्नव के कंधे पर हाथ रखता है। बहुत हो गई बातें, अब चलिए, खाना वेट कर रहा है आपका। सब खाने के टेबल पर चले जाते हैं। सब खाना खाकर जानवी की तारीफ कर रहे थे। फिर अर्नव के जाने का समय आ गया। राज, जानवी और अर्नव एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जानवी कार चला रही थी और राज पीछे बैठा था और अर्नव जानवी के पास। राज ने कहा, अच्छा, तो भाभी आपको देखकर नहीं लगता कि आप इतने साल से अमेरिका में रही हैं? जानवी ने कहा, आपको देखकर कौन सा लगता है कि आप कनाडा से आए हो? अर्नव की हंसी निकल गई और राज को तो सांप सूंघ गया। राज ने कहा, सच्ची भाभी, पर आप मुझे भाई मत बोलिए। पर क्यों? आप मुझे राजवीर जी बोलो। मेरी कोई बहन होती तो यही बोलती। आप पंजाबी हो? जी हाँ, प्योर पंजाबी, अमृतसर से। अरे वाह, तुम बड़े कैंट हो। भाभी, आपको पंजाबी आती है? जी, मेरी एक सहेली पंजाब से है तो आ गई थोड़ी। अरे वाह भाभी। अर्नव, जो कि दोनों की बातें सुन सुनकर पक गया था, वो बोला, अब तुम दोनों बस करो और तू भाभी के देवर, चल कान में हेडफोन्स लगा और आंखें बंद कर। राज ने कहा, ये क्या बात हुई? मुझे। अर्नव ने राज को घूरते हुए देखा। चुप हो जा, कहा ना। राज, जानवी से कुछ जरूरी बात करनी है, मान जा। राज ने कहा, ठीक है, पर यह बात याद रखना कि मेरी बारी भी तू मदद जरूर करेगा। अर्नव ने हाथ जोड़कर कहा कि अच्छा बाबा, चल ठीक है। राज कानों में हेडफोन लगाकर आंखें बंद कर लेता है और जानवी दोनों की हरकतें देखकर हंस रही थी। जानवी ने कहा, आप दोनों ना बड़े ही क्यूट हो। जानवी अर्नव को देखकर बोली। अर्नव ने कहा, ये पागल मेरी जान है और अब तुम मेरे दिल की धड़कन हो। और जानवी का हाथ पकड़कर वो उसे किस करता है। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। जब अर्नव ने देखा तो अपने हाथों से उसको साफ कर दिया। अर्नव ने कहा, जानू, वादा करो कि अब कभी मुझे याद करके रोगी नहीं। वादा रहा अर्नव जी, और हाँ, रोज सुबह कॉल करना मत भूलेगा। जरूर। और कोई हुक्म होने वाली बीवी जी? अर्नव ने जानवी का एक हाथ पकड़ के रखा हुआ था। सभी लोग सही सलामत एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अर्नव और राज जाने लगते हैं, पर जानवी अर्नव का हाथ नहीं छोड़ती। अर्नव ने कहा, क्या हुआ जानू, कुछ कहना है क्या? अर्नव जानवी के चेहरे को थाम कर पूछता है। नहीं, बस आपको ये देना था। एक ताबीज निकालकर जानवी अर्नव के गले में बांध देती है। पर ये जानवी? अर्नव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए पहन लीजिए और कभी मत उतारना प्लीज। जो हुक्म। अब मैं जाऊं? अर्नव जानवी को गले लगाता है और जानवी हाँ में सिर हिलाकर उसे जाने देती है। दोनों ही बाहर आ जाते हैं। कोई भी दोनों को देखकर बता नहीं सकता था कि बॉस कौन है। राज और अर्नव गाड़ी में बैठ जाते हैं। राज ने कहा, यार, अगर कोई नजर भी रख रहा होगा ना तो कंफ्यूज ही हो गया होगा। अर्नव ने कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि जब तक हम ना चाहें कोई भी ये ना जान सके कि राज और अर्नव में से अर्नव कौन है और राज कौन है। राज ने कहा, यार, खुराना की नजर हम पर पड़े इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, पर ये अनाथालय का छोटा सा ही प्रोजेक्ट क्यों लिया? कोई बड़ा भी ले सकते थे हम। अर्नव ने कहा, तू जानता नहीं है बलराज खुराना को, वो बहुत ही साफ दिल का बंदा है। जितना अमीर है उतना ही बड़ा दिल है। तू बस देखता जा कैसे वो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें खुद ही बुलाएगा। राज ने कहा, तू ना हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है। तो फिर भाभी के सामने इतना स्लो क्यों हो जाता है? अर्नव ने कहा, क्या मतलब? अरे बता देता ना भाभी को सब कुछ। यार, तुझे रात को बताया था ना। चल छोड़ ना, देख पहुंच गए। पर ये तो कोई फार्म हाउस लग रहा है, हम होटल में नहीं रुकेंगे क्या? अर्नव ने कहा, नहीं, ये मेरा ही है, पर इसे मैंने यहाँ जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना,
राजीव मल्होत्रा उसके नाम पर किया है, उसे भी सब पता है और मेरी मदद कर रहा है वो। राज ने कहा, पर वो तेरी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी कंपनी को खड़ा करने में मैंने ही उसकी मदद की थी, तब से वो मेरा दोस्त है। राज ने उसको घूरते हुए देखा और कहा, दोस्त? अच्छा दोस्त, कोई नहीं। अर्नव हंसने लगता है, यार बस दोस्त है, तू तो जान है मेरी, चल अब। उधर जानवी के घर पर यश कुछ काम कर रहा था कि दादू और ऋषभ दोनों उसके पास आ जाते। दादू ने कहा, यश तूने बताया नहीं कि तू यहां आ रहा है, और कल रात अर्नव जानवी का रिश्ता मतलब कैसे, और तू अर्नव को कब मिला? यश कुछ नहीं बोलता। ऋषभ ने कहा, यश तूने अर्नव को कुछ बताया तो नहीं ना? बोलना यश, अर्नव को कुछ पता तो नहीं है ना? यश बस अपना चेहरा नीचे किए बैठा रहा। ऋषभ ने फिर से कहा, देख यश, कुछ तो बोलना, तेरी ये चुप्पी मुझे डरा रही है। यश ने कहा, ऋषभ उसे सब पता है, वो जानता है कि उसके माँ पापा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। वो ये सब तब से जानता है जब वो 10 साल का था। यश दादू और ऋषभ को सब कुछ बता देता है। ऋषभ ने कहा, यही तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा फिर से उन लोगों के बीच में जाए और बदला ले। ऋषभ कुर्सी पर बैठ जाता है। यश बोलता है, वो बदला ही नहीं लेना चाहता, वजह भी पता करना चाहता है और असली कातिल को पकड़ना चाहता है। तू फिक्र मत कर, सब सही होगा। यश जैसे ही जाने लगता है तो सामने देखकर रुक जाता है। यश ने कहा, तुम यहां? दादू और ऋषभ भी देखकर खड़े हो जाते हैं। आगरा फार्म हाउस पर राज मजे से सोफे पर बैठकर पंजाबी गाने सुन रहा था। ये गुच्ची अरमानी पिछे रोल दी जवानी, चेक कर दी बरंडा आले टैग नी, आजा दसा तेनू सोहणीए नी फैशन की हुंदा, तेरे यार दा तां वखरा स्वैग नी। राज साथ साथ गा भी रहा था। वो क्या ना, हमारे राज को गाने का बहुत शौक है, पर अर्नव के कारण ये शौक थोड़ा देर से पूरा करने का उसने सोचा है, क्योंकि राज कुछ भी कर सकता है, वो भी अर्नव के लिए। बचपन से दोनों बोर्डिंग स्कूल से साथ आए हैं। राज हमेशा अर्नव को बड़ा भाई मानता है। अर्नव भी राज पर जान देता है, अगर किसी ने भी राज को कुछ कहा तो उसकी खैर नहीं, इसलिए राज में ज्यादा ही बचपना भरा हुआ है। जानवी मेंशन। यश के सामने जानवी खड़ी थी। जानवी ने कहा, ये सब क्या है पापा, आप क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैंने आधी बात तो सुन ली है, अब आप पूरी बात बता दो और सब सच होना चाहिए। यश ने कहा, हाँ पर अर्नव। जानवी बीच में ही बोल पड़ी, अर्नव जी मुझे बताना चाहते थे पर मैंने मना कर दिया, पर अब जब मैंने आधी बात सुन ही ली है तो पूरी बात पता होनी चाहिए। यश जानवी को सब कुछ बता देता है। जानवी हैरान थी। मैं भी अर्नव जी की मदद करूंगी पापा। पर कैसे? आपके प्लान में लीगल एडवाइजर की जरूरत है ना, तो बाहर के लोगों को इनवॉइस करने से अच्छा है कि घर का ही कोई हो। पर ये सब तुम कर पाओगी? ऋषभ ने कहा, हाँ मेरी बहू कर लेगी, इतने महीनों में इसने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। तुझे नहीं पता पर ये कमाल की क्रिमिनल लॉयर है और दिमाग भी बहुत तेज है। थैंक्स अंकल। यश ने कहा, पर अर्नव इन सब में तुम्हें कभी नहीं आने देगा। जानवी बोली, उन्हें बताएगा कौन पापा? जब मेरी एंट्री का टाइम आएगा तभी उन्हें पता चलेगा, तब तक मैं अपने दुश्मनों की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेती हूँ। यश ने कहा, तुम पूरी प्रोफेशनल लग रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम अर्नव को इतना समझती हो। ऋषभ जानवी को गले लगा लेता है और यश भी आ जाता है। जानवी बोली, दादू आप भी आ ही जाओ ना। दादू भी तीनों के साथ में गले लग जाते हैं। आगरा फार्म हाउस। राज अभी भी गाना गाने में लगा हुआ था कि तभी दरवाजे पर बेल बजी। अर्नव ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। लगभग 27 साल का वो लग रहा था, आंखों में चश्मा था पर हैंडसम था। अर्नव ने कहा, कैसे हो राजीव? राजीव ने कहा, ठीक हूं सर, आपको तो कोई परेशानी नहीं आई? डोंट कॉल मी सर। राजीव तुम मुझसे बड़े उम्र में और वैसे भी हम दोस्त हैं। ठीक है अर्नव, अंदर आओ। दोनों अंदर आते हैं तो राज गानों के साथ भांगड़ा कर रहा था। अर्नव ने तो सर पर हाथ रख लिया। राजीव जो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, वो अर्नव की तरफ देखकर हंसने लगा। अर्नव ने कहा,
ये मेरा दोस्त राज, जो अब यहां पर अर्नव बनेगा। राजीव हैरानी से बोला, ये अर्नव बनेगा? पर ये कर लेगा? बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं है सर। आई मीन अर्नव अब राज को देखकर कुछ सोच रहा था कि तभी राज ने दोनों को देखा तो रुक गया। राज बोला, तो आप हैं राजीव? हेलो, आई एम राज खन्ना, नाइस टू मीट यू। राज राजीव की तरफ हाथ बढ़ाता है। राजीव हैरानी से उसे देखता है, जो कि अब तक नाच रहा था वो एकदम किसी प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा था। राजीव राज से हाथ मिलाता है। राजीव बोलता है, आपको कैसे पता कि मैं राजीव हूं? राज ने कहा, ओ कम ऑन मिस्टर राजीव सिंघानिया, मैं यहां पूरी तैयारी के साथ आया हूं, तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अर्नव राजीव को देखता है। राजीव हामी से रिला देता है। अर्नव बोलता है, ये कभी भी कोई भी कैरेक्टर में आ सकता है। राजीव बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यहां पर मैंने कुछ रेडी कर रखा है। कल से प्लान शुरू। राज अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अर्नव और राजीव उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और फिर सब बोलते हैं, लेट्स द फाइट बिगिन। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।